हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। और बढ़िया सब भाई, सब बढ़िया हैं। आशा है आप सभी अच्छे हैं और पढ़ाई अच्छी चल रही है। सही है। और नोट्स भी बना रहे हो साथ साथ या नहीं, या बस ऐसे ही अपना वीडियो से पढ़ा और फिर ऐसे ही छोड़ दिया? बेटे नोट्स भी बनाते रहो साथ में। सही है। और आप तो जानती हैं, फिर से अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल जीएस रिसर्च सेंटर पर। सही है। और अपना ज्योग्राफी हमारी चल ही रही है अभी। और ज्योग्राफी में अभी जो हमने पढ़ा था, सोलर सिस्टम में पढ़े थे, प्लैनेट्स पढ़े थे, और फिर मैंने पढ़ाया था तुम्हें उल्का पिंड पढ़ाया था, जिसमें जो है हमारी पृथ्वी पे जो क्रेटर बन जाते हैं, जो गड्ढे हो जाते हैं हमारी पृथ्वी पर, वो मैंने पूरा समझाया था। और इसीलिए जो है भाई, अब जो है हमारा एस्ट्रोनॉमी जो है अब ये धीरे धीरे हमारा समाप्त होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं धूमकेतु कोमेट्स जो होते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले हमने मेटेराइट्स पढ़े थे। थोड़ा सा पहले रिवीजन ले लेते हैं जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। सही है, वो देख लेते हैं पहले। तो जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था वो हमने, जो हमारा सूर्य था, ये हमारा सूर्य है। सही है लल्ला। सूर्य में जो है भाई हमारे ये प्लेनेट थे। ये हमारा बुध था, ये हमारा वीनस था, ये हमारा अर्थ था, और ये हमारा मार्स था। ये हमारा मार्स था। और बीच में जो है ये हमारे एस्ट्रॉइड्स थे। सही है भाई, ये हमारे एस्ट्रॉइड्स थे। एस्ट्रॉइड्स जो थे, जो इधर जो था हमारा जुपिटर था, इधर जो था हमारा जुपिटर था। जो हमारे एस्ट्रॉइड्स इसके पास में आते थे, एस्ट्रॉइड पहले समझते हैं। एस्ट्रॉइड मैंने बताया था पहले भी, एस्ट्रॉइड मतलब होता है क्षुद्र ग्रह जो होते हैं हमारे, वो हैं। ये जो है एक तरह से प्लेनेट के ही टूटे हुए टुकड़े हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। ये जो है भाई, जो अपना जुपिटर और मंगल जो है हमारा, मार्स और जुपिटर के मध्य में जो है अपनी एक पेठी बनाए हुए होते हैं, एक बेल्ट बनाए हुए रहते हैं ये अपने बीच में। और ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है ये यहीं पे रहते हैं। और इन्हीं के साथ साथ जो है ये घूमते रहते हैं। इन्हीं की कक्षाओं में जो है ये साथ साथ घूमते रहते हैं जो हमारे एस्ट्रॉइड हैं। अब जब ये एस्ट्रॉइड जो हैं इन्हें अपनी ओर, जो हमारे ये हैं मंगल चचा जो हैं, इन्हें अपनी ओर खींचते हैं, इन्हें आमंत्रित करते हैं, इनविटेशन देते हैं, और ये यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से चले जाते थे और फिर ये जो हैं अपना पृथ्वी पे आ जाते थे। ये पृथ्वी पर आ जाते थे। मैंने इसमें बताया था तुम्हें, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की जो डायरेक्शन है घूमने वाली, उस डायरेक्शन में जो आता था हमारा, वो था हमारा उल्का। वो था हमारा उल्का। जो स्पीड होती थी वो होती थी 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये आता था। दूसरा जो विपरीत दिशा में आता था वो होता था हमारा बोलाइट। वो होता था बोलाइट हमारा होता था। अब भाई जब लो ये हवा में है तो उल्का है, जब ये धरती पे, अर्थ पे, पृथ्वी पे आ जाते थे तो ये उल्का पिंड हो जाते थे। जो छोटे होते हैं तो उन्हें जो है हमारा वायुमंडल पहले ही जला देता था, पहले ही जला देता था। बस जो ज़्यादा बड़ा होता था तो वो हमारी पृथ्वी पे आ जाता था। जैसे महाराष्ट्र में लोनार झील है और यूएसए में एरिजोना है, ये सब जो हैं इसी को एग्जाम्पल हैं। और इजिप्टा जो हमारा मेटेराइट था, इजिप्टा जो हमारा पिंड था, वो भी हमारा पूरा अर्थ पे आया था। उसी से जो है प्रशांत महासागर हमारा बना था। ये सब जो है मैंने पहले लेक्चर में समझा दिया था। ये एज मैं एक रिवीजन तुम्हें बता रहा हूँ पूरा। सही है भाई। तो ये जब धरती पे आ जाता था तब बनता था ये उल्का पिंड, तब होता था ये उल्का पिंड। इसी से जो है पूरा जो है क्रेटर बन जाता था, जिसे हम क्रेटर बोलते हैं। क्रेटर झील है, जैसे हमारा लोनार झील है, वो भी हमारा इसी से बनी है। मतलब वो पिंड आया और पूरे में चारों तरफ गड्ढा हुआ और फिर उसमें पानी भरा। वैसे ही ये वो लोनार झील है, ऐसे ही हमारा प्रशांत महासागर बना था। तो यही सब हमने इसमें पढ़ा था, उल्का पिंड में और बोलाइट में। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं धूमकेतु। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है धूमकेतु। इसे धूमकेतु बोलते हैं। दूसरा होता है ये पुच्छल तारा। पुच्छल तारा, ये दो नाम हैं। एक तो है धूमकेतु, दूसरा है पुच्छल तारा। अब ये जो है हमारा धूमकेतु जो है, ये एक तरह से धूल के जो कण होते हैं, धूल जो होती है, धूल के जो कण होते हैं, धूल के कण होते हैं
उसी से जो है ये हमारा धूमकेतु बनता है। और इसमें जो है पिछली साइड में जो है एक पूंछ होती है, एक पूंछ होती है। जब ये सूर्य के समीप आ जाते हैं, जब ये सूर्य के समीप आ जाते हैं तो ये जलने स्टार्ट हो जाते हैं और चमकने स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो है इन्हें तारा नाम दिया, इसीलिए जो है इन्हें तारा नाम दिया। और इसमें पूंछ है तो इसीलिए जो है इसे पुच्छल तारा भी हम बोल देते हैं, बोल देते हैं नहीं, बोलते ही हैं। दूसरा धूमकेतु जो है, केतु मतलब तारा और धूम मतलब एक तरह से जब एक धूल जैसा होता था। एक तो हमारा जो पिंड होते थे, उल्का पिंड जो होते थे वो ऊपर से जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश होते थे तो वो जलना स्टार्ट हो जाते थे, वो जलना स्टार्ट हो जाते थे। और ये जो है इन दोनों में डिफरेंस ये है, इसमें जो है एक तरह से पूंछ बनी हुई होती है और ये सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये जो पूंछ होती है ये सूर्य के विपरीत होती है, सूर्य के विपरीत होती है ये जो पूंछ हमारी होती है। सही है लल्ला, समझ में आई इतनी बात? तो ये हमारा धूमकेतु है। ये जो है हमारा धूल जो है, धूल के कण से बना हुआ होता है, ये हमारा धूमकेतु या फिर पुच्छल तारा। और दूसरा ये जो है सूर्य के चारों तरफ घूमता है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारे ऑर्बिट है। और ये जो है ये हमारा धूमकेतु है। मतलब ये जो है हमारे सूर्य को जो है जो ऑर्बिट है, जो प्लेनेट अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, उन ऑर्बिट को ये काटता भी नहीं है, ये सूर्य के ऊपर वाली साइड में घूमता रहता है। यही हमारा पुच्छल तारा है और यही हमारा धूमकेतु है। आशा है इतनी बात समझ में आई है भाई, सही है। और इनमें जो है एक चमक सी होती है, इसीलिए इन्हें तारा कहा जाता है। उल्का पिंड जो है वो 1 सेकंड में जैसे टूटता हुआ तारा होता है, तो टूटता हुआ तारा मतलब 1 सेकंड में आप देखते हैं आसमान में तो वो तारा जब टूटता है तो वो टूटने के बाद जो है 1 सेकंड में ही जो है वो समाप्त हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। बट ये जो है ये हमारा समाप्त नहीं होता है, ये सूर्य के चारों ओर घूमता रहता है। समझ में आई इतनी बात लल्ला? तो यही हमारा पुच्छल तारा है और ये जो है कंटिन्यू दिखता रहता है, कंटिन्यू दिखता रहता है। पहली बात, सूर्य के चारों ओर घूमता है। सूर्य को जब समीप आ जाता है तो इसमें जब तापमान हमारा बढ़ जाता है तो ये जलना स्टार्ट हो जाता है, जलना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इसमें जो है, इसीलिए ये चमकने लगता है और इसीलिए इसमें एक पूंछ होती है जिस वजह से इसे नाम दिया पुच्छल तारा, पुच्छल तारा। पुच्छल तारा जो था, पुच्छल तारा, इसकी जो खोज हुई थी वो साइंटिस्ट थे हमारे टाइको, वो थे हमारे टाइको। टाइको ने जो है ये हमारा पुच्छल तारा बताया। नहीं, ये जो है एक तरह से हमारे धूमकेतु हैं और पुच्छल तारे हैं, पुच्छल तारे हैं। समझ में आई भाई इतनी बात? ये बात भी मैंने आपसे बताई। ये जो हैं अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, सूर्य को ऊपर वाली साइड में ये घूमते हैं और जो भी हमारे प्लेनेट हैं उनके जो पाथ हैं, उनके जो रास्ते हैं, जो ऑर्बिट हैं, उन्हें नहीं काटते हैं। मतलब जैसे एक ट्रैक बना हुआ है रेस वाला, तो उसमें जो है जो बंदा उसमें दौड़ता है वो उसी में रहता है। वैसे ही अर्थ अपने ऑर्बिट में ही घूमती है, वो दूसरे ऑर्बिट में तो नहीं जाती है। पर जो हमारा प्लूटो था वो नेपच्यून वाले ऑर्बिट में आ जाता था, मतलब रास्ता वो बदल देता था। इसीलिए जो है उसे प्लेनेट वाली श्रेणी से हमने हटा दिया। इसीलिए अब हमारे वर्तमान में जो प्लेनेट हैं वो हमारे 8 प्लेनेट हैं, वो हमारे 8 प्लेनेट हैं। समझ में आई बात? तो यही चीज जो हमारा पुच्छल तारा है ये भी ऑर्बिट नहीं काटता है, ये अपने रास्ते में ही घूमता है ऊपर वाली साइड में। खोज जो हुई, जिन्होंने बताया पुच्छल तारा के बारे में, वो थे हमारे टाइको, वो थे हमारे टाइको। आशा है इतनी बात समझ में आई है बच्चे? हो। फिर एक जो तारा है, एक हमारा तारा है सेक्वी नामक तारा।
सेक्वी, एरक्वी। एक तारा है हमारा और दूसरा है, सही है भाई, ये हमारे दो पुच्छल तारे हैं, ये हमारे दो पुच्छल तारे हैं। एक तीसरा है हमारा क्वाहुतेक, क्वाहुतेक, क्वाहुतेक है। ये वाला जो है, जो हमारा सेक्वी तारा है, ये सिर्फ दिन में दिखता है, ये हमारा दिन में दिखता है। बेटे लिख लेना ये सारी बातें, दिन में दिखता है। सेक्वी तारा जो है वो हमारा दिन में दिखता है, और दूसरा जो तारा है वो हमारा 3 साल में एक बार दिखता है, 3 साल में एक बार दिखता है। लिखते चलो इसे साथ साथ मेरे। जो हमारा सेक्वी तारा है वो दिन में दिखता है, एरक्वी तारा हमारा, मतलब ये सभी हमारे धूमकेतु हैं, पुच्छल तारे हैं, 3 साल में एक बार दिखता है। और जो हमारा तीसरा वाला है, ये हमारा 7600 वर्ष में एक बार दिखता है, 7600 वर्ष में दिखता है, मतलब 7600 वर्ष बाद ही जो है ये तारा हमारा दिखता है। आशा है इतनी बात भी समझ में आई भाई, लल्ला मेरे हैं भाई। फिर आ जाता है हमारा हेली नामक तारा, फिर आ जाता है हमारा हेली, दिख रहा है भाई नीचे वाला, हाँ सही है, हेली नामक तारा। ये है हमारा हेली नामक तारा, पुच्छल तारे हैं, ये सभी हमारे पुच्छल तारे हैं जो 76 वर्ष में एक बार दिखता है, 76 वर्ष में दिखता है। सही है भाई, 76 वर्ष में दिखता है। अब जो है ये 2062 में दिखना है, 2062 में दिखना है। डेट है 9 फरवरी, 3 फरवरी में ये दिखना है, 2022 3 फरवरी, इस डेट में ये दिखना है। और जब पिछली बार दिखा था 1986 में 9 फरवरी को। अब समझो ये सभी जो हैं हमारे पुच्छल तारे हैं, पुच्छल तारे या फिर धूमकेतु। सेक्वी जो है दिन में दिखता है, एरक्वी जो है 3 साल में एक बार दिखता है, क्वाहुतेक जो है 7600 वर्ष में दिखता है, हेली नामक तारा 76 वर्ष में दिखता है। अब जो है ये 3 फरवरी 2062 में दिखने वाला है ये तारा, और पहले जो है 9 फरवरी 1986 में ये तारा दिखा था। समझ में आई इतनी बात? तो यही जो है हमारे सारे पुच्छल तारे हैं। सवाल जो है यहीं से डायरेक्ट पूछा जाता है। दिन में दिखने वाला तारा सेक्वी तारा, पुच्छल तारा मतलब दिन में दिखने वाला पुच्छल तारा, 3 साल में दिखने वाला पुच्छल तारा या धूमकेतु एरक्वी, 7600 वर्ष में दिखने वाला पुच्छल तारा क्वाहुतेक, और तुम्हारा 76 वर्ष में दिखने वाला पुच्छल तारा या फिर धूमकेतु वो है हमारा हेली नामक। कब दिखा था? 9 फरवरी 1986 में, और अब 2062 में, 3 फरवरी 2062 में। तो यही हमारा धूमकेतु था, यही हमारा पुच्छल तारा था। समझ में आई मेरी बात? एक बार फिर से समझ लो मेरी बात। जो हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं, सूर्य ग्रह हैं हमारे, वो पृथ्वी पे आ जाते हैं तो उल्का पिंड हो जाते हैं। जो हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं उन्हें खींच लेता है, और जब वो हमारी पृथ्वी पे आ जाते हैं तो वो उल्का पिंड हो जाते हैं। जब वो हवा में रहते हैं तो वो उल्का होते हैं। जो पृथ्वी की घूमने वाली दिशा में आता है तो वो हमारा उल्का है, जो विपरीत दिशा में आता है वो हमारा बोलाइट है। समझ में आई इतनी बात? तो ये तो था हमारा उल्का पिंड। धूमकेतु, धूमकेतु जो है वो धूल के कण से बना हुआ है, और इसमें जो है एक पूंछ बनी हुई होती है, जिस वजह से इसे पुच्छल तारा भी बोला जाता है। दूसरी बात,
इसे धूल के कण से बना है, इसलिए इसे धूमकेतु बोलते हैं। जब ये सूर्य के समीप आता है, सूर्य के पास में आता है, तो ये जो है तापमान बढ़ने से जलने लगता है और चमकता है, इसीलिए इसे नाम दिया तारा। इसीलिए इसे नाम दिया तारा। पूंछ है तो पुच्छल तारा, पूंछ है तो पुच्छल तारा, धूल से बना है तो धूमकेतु, दोनों नाम है। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं कोमेट्स, इसे बोलते हैं कोमेट्स। जो हिंदी वाले हैं वो हर चीज में जो है दो ही नाम रखते हैं, आप जानते हैं। जैसे दिल है, हृदय है, दिल है, हृदय है, और इंग्लिश में सीधा हार्ट है। मस्तिष्क है, दिमाग है, और इंग्लिश में सीधा ब्रेन है। ऐसे ही इंग्लिश में सिंपल नाम कोमेट्स है और हिंदी में पुच्छल तारा और धूमकेतु नाम है। आशा है इतनी बात समझ में आई मेरे बच्चे, बताओ सही है भाई। और जो इसमें से सवाल बनते हैं वो बात मैंने इसमें समझा दी है। और दूसरी बात, पृथ्वी पे जो है जब ये पिंड उल्कापात होता है, उल्कापात जो सबसे ज़्यादा हुआ है वो हमारा बुध पे हुआ है, वो हमारा बुध पे हुआ है। वो इसलिए कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जब ये हमारे एस्ट्रॉइड्स आते हैं, मार्स इन्हें बुलाता है, मार्स चला जाता है, एक आध पृथ्वी पे आया, पृथ्वी भी अपने रास्ते पे चली जाती है, पीछे रह जाता है हमारा बुध, पीछे रह जाता है हमारा बुध। तो बुध पे जो है धाम धाम जो है ये धपाक से जो है वहाँ गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा जो गड्ढे पाए हैं वो बुध पर हैं, वो बुध पर हैं। ऐसे ही चंद्रमा है, चंद्रमा जो है वो हमारे पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है। तो उस पे भी जो है ये धब्बे जो नज़र आते हैं हमें यहाँ से पृथ्वी से, जो इस पे धब्बे नज़र आते हैं, ये भी उल्कापात ही हुआ है। वहाँ पर बड़े बड़े क्रेटर बने हुए हैं जो उन पे धम से देनी गिरते हैं, चंद्रमा पे भी। समझ में आई भाई बात? ये यही हमारा उल्कापात होता है और ये हमारा धूमकेतु होता है। इसे जल्दी से जो लाइनें लिखने वाली हैं वो आप लिख सकते हैं। सही है भाई। अब बात आ जाती है हमारी, इसे मिटा देते हैं। तो मेरे बच्चों, हमने जो है सौर मंडल पढ़ा, सही है। हमने जो है ग्रह भी पढ़े, हमने जो है शूद्र ग्रह भी पढ़े। फिर हमने तुम्हारे वो धूमकेतु आज पढ़ा हमने। इससे पहले पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था इससे पहले? अब अभी तो बता ही रहा था, धूमकेतु, हाँ उल्कापिंड। उल्कापिंड हमने पढ़ा, उल्का भी हमने पढ़ा। उल्कापिंड जब होता था जब पृथ्वी पे धाम से नहीं गिरता था, और उल्का जब हवा में होता था। फिर हमने पढ़ा धूमकेतु हमने पढ़ लिया, उल्का हमने पढ़ लिया पूरा। अब प्लेनेट भी हमने पढ़ लिए। अब हमारा बचता है पृथ्वी और चंद्रमा। आज हम पढ़ते हैं पहले पृथ्वी, और पृथ्वी से बाद में पढ़ने हैं फिर चंद्रमा। तो हमने ये सभी चीज़ जो है इसमें पढ़ ली हैं। चंद्रमा भी हमारा बचा है। अब आज हम पढ़ते हैं पृथ्वी में जो जो चीज़ें जरूरी होती हैं, जो हमें जानना जरूरी है। सूर्य की संरचना भी हमने पूरी पढ़ ली है अच्छे से। सभी वीडियोस यूट्यूब पर हमारे चैनल पर हैं, आप देख सकते हैं। ये भाई हमारी पृथ्वी है, ये है हमारा गोला, हमारा गोला, ये है हमारा गोला जिस पर आज हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। ये है पृथ्वी। अब बात ये आ जाती है, जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। सही है बाबू, ये हमारी पृथ्वी है। ये जो है
ये हमारी विषुवतीय है, और ये हमारी ध्रुवीय पोल, ध्रुवीय है, ध्रुवीय, ध्रुवीय। विषुवतीय तो सही है, विषुवतीय सही है, ध्रुवीय सही है भाई। अब इसमें जो है, अब एक चीज समझो पहले, जो हमारी पृथ्वी है वो जो है उत्तरी साइड से जो है वो चपटी है, मतलब जो हमारा ध्रुवीय है वो थोड़ी सी चपटी है। चपटी मतलब तो समझते हैं आप, बताओ, चपटी तो वो आप समझती हैं। जो ये हमारी चपटी अवस्था में है, जैसे ग्लोब होता है ना, बड़े बड़े ऑफिसों में जो है वो पृथ्वी होती है, उसे घुमाते रहते हैं, जब मैनेजर गुस्से में होता है तो उसे घुमा देता है तेज से, मतलब अपना फ्रस्ट्रेशन उस पर उतार देता है, तो वही जो है ग्लोब जो होता है। तो इसमें जो है, जो हमारी पृथ्वी है वो ऊपर से जो है वो चपटी है, ऊपर से जो है वो चपटी है। इतनी बात अभी आप सिर्फ समझिए। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो घनत्व है, पृथ्वी का जो घनत्व है, डेंसिटी है। अब मान लो हमारे पास एग्जाम्पल समझो एक छोटा सा, ये है, सही है, ये नहीं यार, इसे लो, ये है हमारे पास, ये जो है, जो हमारी डेंसिटी है, डेंसिटी लिख लो पहले, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो हमारा डेंसिटी है, ये जो हमारा डेंसिटी है, डेंसिटी होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमारा मेजर होता है किलोग्राम में, और वॉल्यूम मेजर होता है हमारा मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब, वो हमारे डिपेंड होता है हमारी यूनिट पे, सही है भाई। अब मान लो ये मेरे पास एक डब्बा है, एक डब्बा है मेरे पास, ये 1 सेंटीमीटर लंबा है, 1 सेंटीमीटर ऊंचा है, और 1 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो जब मैं इसका वॉल्यूम बताना हूं तो वॉल्यूम मेरा होना है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक डब्बा लो, इतनी डायमेंशन वाला एक डब्बा लो, और उस डब्बे में जो है मिट्टी भर दो, पृथ्वी वाली मिट्टी भर दो, तो उसकी जो डेंसिटी आनी है वो हमारी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब उसमें इतनी मिट्टी भरो, 5.5 ग्राम मिट्टी भर दो, और जो वॉल्यूम है वो हमारा ये है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आप, आशा है आप समझे हैं मेरी बात। जो हमारा उसमें मास, मैंने मिट्टी जो भरी है वो भरी 5.5 ग्राम, मैंने इसमें मिट्टी भर दी, और वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब है हमारा जो वॉल्यूम है। तो जो हमारी डेंसिटी है पृथ्वी की मिट्टी, मतलब पृथ्वी की, वो है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आई भाई इतनी बात भी? परेशानी इतनी चीज में हो तो बताओ। जो हमारा विषुवतीय है, वो 12,756 है, 12,756, और दूसरा है 714। 12,756, 12,714 किलोमीटर। ये जो है हमारा विषुवतीय जो व्यास है, ये वाला विषुवतीय जो व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर। और जो हमारा ध्रुवीय व्यास है, वो है हमारा 12,714 किलोमीटर। अब जो पेपर में जो सवाल पूछता है
वो पूछता है इन दोनों का जो डिफरेंस है, विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का जो डिफरेंस है कितना है। 6 में से 4 माइनस हुए 2 बचा, 5 में से 1 माइनस हुआ 4 बचा। सही है भाई, 42 हमारा आ जाता है। आंसर ऑप्शन में या तो 42 होता है या फिर 43 होता है। ये बात ध्यान रखनी है। इन दोनों का जो अंतर है 42 पॉइंट कुछ कुछ आता है, 42 पॉइंट, ये तो मैंने एग्जैक्ट वैल्यू बताई हैं, कुछ पॉइंटों में भी आता है, तो इसलिए 42 पॉइंट कुछ आता है तो उसे वो ऑप्शन में 42 भी दे देता है और 43 भी दे देता है। मतलब 42 है तो 43 नहीं होना और 43 है तो 42 नहीं होना, ये ऑप्शन में पूछा जाता है। समझ में आई इतनी बात। विषुवतीय और ध्रुवीय, विषुवतीय और ध्रुवीय। विषुवतीय मतलब जो हमारी बीच वाली लाइन है जो हमारा, और ध्रुवीय मतलब जो हमारी ये पोल वाली लाइन है, जो हमारी ये पोलर वाली, ये पोल ही तो होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पोलर ये। सही है, ध्रुवीय और विषुवतीय। समझ में आई इतनी बात भी। जो इन दोनों में डिफरेंस होता है वो हमारा 42 या फिर 43 ऑप्शन में मिलता है। अब एक चीज समझो, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा एक्स, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी अक्ष है, एक्सिस है या फिर अक्ष है हिंदी में। सही है, ये हमारा तल है या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन भी हम इसे बोल सकते हैं, तल। अब जो हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, जो हमारी पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष से, अपने अक्ष से, अपने अक्ष से, अक्ष जो है वो ये वाला है, अक्ष जो है वो ये वाला है, ये वाला, ये जो है अपनी अक्ष, अक्ष यही तो है। जो हमारी अक्ष से जो झुकी हुई है वो है 23.5 डिग्री, और जो हमारी ये तल से झुकी हुई है ये वाला जो है ये है 66.5, ये है 66.5। तो सवाल पूछता है पृथ्वी अपने तल से कितनी झुकी हुई है, तो तल से तो हुई 66.5। सही है भाई, और अक्ष या एक्सिस, अक्ष या एक्सिस से है 23.5 डिग्री। सही है भाई। अब ये चीज समझो, ये हमारा 90 है टोटल, ये हमारा टोटल 90 है। अब जब ये 90 है तो ये हमारा 23.5 है, ये हमारा 23.5 है। तो भाई 23.5 माइनस हुआ 90 में से तो 66.5 ही तो बचा, 66.5 ही तो बचा। तो सवाल सीधा सीधा पूछता है पृथ्वी अपनी अक्ष से, अपनी अक्ष से, अपनी एक्सिस से कितना टिल्ट है या झुकी हुई है, तो वो है 23.5। फिर पूछता है अपने तल से, तल ये है तो तल है 66.5 डिग्री। तल मतलब अपनी सरफेस से या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ये दूसरी बात ये भी समझ में आई। चलो बहुत बढ़िया समझ में आई। तो अब भाई ये था हमारा झुकाव, ये था हमारा झुकाव, इसे हिंदी में बोल देते हैं भैया झुकाव। ठीक बब्बू, बबुआनी बबुआ, झुकाव। सही है, ये जो हमारा झुकाव है तल से जो है, तल से 66.5 और अक्ष से 23.5। मेरे साथ बोलो, तल से 66.5 और अक्ष से 23.5, 23.5, अक्ष से 23.5 और तल से 66.5। सही है बब्बा। चलो भैया बाबा, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आते हैं, पहला पॉइंट ये हुआ हमारा, दूसरा पॉइंट हमारा ये हुआ। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा, तीसरा पॉइंट आता है रोटेशन जो होता है पृथ्वी में, वो हमारा उससे जो घटनाएं होती हैं वो हमें बताना है। पृथ्वी का घूर्णन, घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन या फिर इंग्लिश वाले बच्चों रोटेशन, इंग्लिश वाले बच्चों रोटेशन। सही है। ऐसा होता है जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होते हैं उन्हें नंबर बोल दो
अने 70 78 63, अरे सर हिंदी में ना ऐसे बोलो ना, इंग्लिश में बोलो ना 1 2 3 4। इतनी बुरी हालत हो जाती है 1 2 3 भी याद नहीं रहती। 50 लो तो याद रहती हैं आराम से, 50 51 52 53 54 55। जो एक तो 79 69 59 और 89 ये याद नहीं रह पाते हैं, तो उन्हें जो नंबर है वो वैसे बोलना पड़ता है। तो भैया अब बात आती है हमारी लल्ला इस पे, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है। अब जैसे मैं यहां हूं, सही है, मैं अपनी अक्ष पे ऐसे ही घूमता रहूं, ऐसे ही घूमता रहूं, सही है भाई, ऐसे। समझ में आ रही बात? मतलब मैं यहीं स्थिर हूं और यहीं पे मैं घूम रहा हूं तेज तेज। या फिर स्कूटी, जब छोटे छोटे थे हम, जब छोटे छोटे बच्चे थे हम, तो साइकिल उल्टी करी और पहिया घुमाते थे पेंडल से, जो है पेंडल से घुमाते रहते थे पहिया। तो वो जो पहिया था हमारा, वो वहीं पे घूमता रहता था, अपनी अक्ष पे, अपनी अक्ष पे ही वो घूमता था। समझ में आई इतनी बात? तो यही हमारा घूर्णन होता है, यही हमारा घूर्णन होता है, रोटेशन यही होता है। पहिया जो है वो अपनी अक्ष पे ही ऐसे ही घूमता है। जैसे फैन है, छत वाला जो फैन होता है, छत वाला, तो वो जो है अपनी अक्ष पे, मतलब बीच में एकदम अक्ष है, एक्सिस बीचों बीच है, और उसी को चारों तरफ वो तेज तेज घूमता रहता है। तो वही चीज है, तो वही हमारा घूर्णन होता है। तो पृथ्वी भी जो है तिरछी है और वो अपनी अक्ष पे ऐसे ही तेज तेज घूम रही है, तेज तेज घूम रही है। जब भाई वो घूम रही है तो उससे जो घटनाएं होती हैं हमारी पृथ्वी पे, जो जो चेंज होता है, वो बात मैं यहां बताने वाला हूं। तो सबसे पहली जो बात है वो है दिन और रात, दिन और रात। दिन और रात जो होती है वो इसी से होती है, जो ये रोटेशन होता है। अब मान लो ऐसा हो जा भाई, पृथ्वी घूमनी बंद हो जा, पृथ्वी घूमनी बंद हो जा अपनी अक्ष पे, तो फिर जो रात में है वो रात में रहना है, जो दिन में है वो दिन में ही रहना है, जो रात में है वो रात में रहना है, जो दिन में है दिन में रहना। अब जैसे मान लो मेरे फेस पे यहाँ लाइट पड़ रही है ना, दिन और रात जो होता है वो ऐसा होता है। जो सूर्य है इस टाइम पे मेरे फेस पे है, मेरे फेस पर है, तो मेरे फेस पर जो है वो दिन है। अब मैं घूमते घूमते ऐसे 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 यहाँ हो जाता हूँ, तो अब मेरे साइड फेस पे जो है वो रात है और इधर दिन है। मेरे बालों पर अब इधर दिन है और इधर रात है। तो जो सूर्य के सामने आ जाता है, अब जैसे हमारा इंडिया ऐसा होता है ना, हमारे इंडिया में रात में यहाँ सुबह 4 बजते हैं और दूसरे देश में जो है रात में 12 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। अब जैसे किसी कोई पिताजी आउट ऑफ इंडिया रहते हैं तो वो वहाँ से रात में फ़ोन मिलाते हैं तो यहाँ दिन में आता है, और वो वहाँ से दिन में मिलाते हैं तो यहाँ रात में आता है। तो वही चीज़ है, जब हमारा इंडिया इधर सूर्य के जस्ट सामने आता है घूमते घूमते ये, तो वहाँ दिन हो जाता है, और जब पीछे आता है तो वहाँ रात हो जाती है, इधर रात हो जाती है, पीछे दिन हो जाता है। तो यही प्रोसेस इसमें पूरा चलता रहता है। तो समझ में आई दिन और रात वाली बात भी है भाई? आई, चलो समझ में। अब बात आ जाती है दिन और रात, तो भैया समझ में आई बात। अब दूसरी जो सिचुएशन आ जाती है, दूसरी जो सिचुएशन है वो है हमारी कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल। बल मतलब तो आप सभी जानते हैं फोर्स होता है। बल मतलब तो आप सभी जानते हैं फोर्स होता है। अब ये जो घूमती है अपनी अक्ष पे, तो ये घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 43 सेकंड। इसे ही हम 24 आवर्स बोल देते हैं। सही है बाबू? अब ये आ जाती है कोरियोलिस बल। अब कोरियोलिस बल समझो। अब मान लो मम्मी ने बोल दिया, अनुजा पानी ले आइए बेटे जरा। मैं जी चलो ला रहे हैं पानी, या फिर आप हाथ में पानी लो। जब पानी लेकर हम चलते हैं तो एक तरह से, अब जैसे पानी ऐसे हाथ में लो, सही है, पानी थाली में भर लिया हमने पानी और उसे ऐसे लेकर घूम जाओ। ऐसे जब हम घूमने हैं तो उसमें एक जो है वेव सी आनी, एक छोटी सी जो है उसमें वो हिल सा जाना है, जो हमारा पानी है वो हिल सा जाना है।
तो वही जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो इसी के कारण जो है कोरियोलिस फोर्स उत्पन्न होता है, कोरियोलिस फोर्स उत्पन्न होता है। कभी आप ध्यान देना, जैसे पानी वानी आप ले जा रहे हो थाली में, तो पानी जो है हिलता रहता है, पानी जो है वो हिलता रहता है। पर आप सोच लो ना जी, जब हमारे हाथ ही हिल रहे हैं तो पानी इसलिए हिल रहा। अब बेटे पानी इसलिए नहीं हिल रहा, वो पानी में जो है कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स है जिस वजह से उस पानी में जो है वो घूमता है, मतलब ऐसे हिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा जो होता है वो होता है कोरियोलिस फोर्स, वो होता है हमारा कोरियोलिस फोर्स। समझ में आई बात? तो ये भी सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है, कोरियोलिस फोर्स। टाइड वेव, फिर आ जाता है हमारा ज्वार भाटा, ज्वार भाटा। अब ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा जो है जब हमारे समुद्र में लहरें आती हैं, जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो उसमें जो है लहरें आती रहती हैं। अब भाई कभी आप बीच पे जाना, सही है, जब बीच पे जाते हैं तो उसमें जो है पानी में कुछ ऐसी चीज थोड़ी ना जो बार बार पानी आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है वो शांत पड़ा रहा है वहीं आराम से, वहीं रह निमान में पड़ा रहा है पानी, पर नहीं, उसमें तो वेव आती रहे, लहरें आती रहे, लहरें धड़ाधड़। और वो जो लहरें आती हैं तो वो भी इसी पृथ्वी के घूमने से ही आती हैं, पृथ्वी के घूमने से ही ज्वार भाटा भी उत्पन्न होता है, जो हमारी वेव होती हैं, टाइडल वेव वही चीज है। और फिर भैया जलधारा को उत्पन्न करती है, जल जो हमारे पृथ्वी का घूमना है वो जलधारा की जलधारा को उत्पन्न करता है। समझ में आई इतनी बात भी? सबसे पहले दिन और रात होता है, दूसरा हमारा कोरियोलिस फोर्स समझ में आया, ज्वार भाटा समझ में आया, सही है। फिर जो लास्ट पॉइंट बच जाता है वो है हमारा समीर, वो है हमारा समीर। क्या चीज है बाबू? वो है हमारा समीर। समीर मतलब चलने लगी हैं हवाएं, तो ये हमारा समीर है। ठंडी ठंडी हवाएं, जो शीतलहर या फिर नॉर्मल हवा चलती है। अब जैसे फैन बंद है तो आप फैन बंद है और आप ऐसे तेज से घुन्नी माई खाने स्टार्ट हो जाओ, छोटे छोटे थे तो वो घुन्नी माई बोलते थे ना ऐसे, तो ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट हो जाओ तेज तेज, तो एक हवा सी लगती है, एक हवा सी लगती है जिसे हम बोलते हैं समीर, जिसे हम बोलते हैं समीर। तो वही हमारा ये समीर है, वही है हमारा समीर है। समझ में आई लल्ला इतनी बात भी? चलो भैया समझ में आई। तो ये तो था हमारा जो रोटेशन होता है उससे जो जो होता है, सही है। अब बात आ जाती है हमारी भैया पृथ्वी का रिवॉल्यूशन, पृथ्वी का रिवॉल्यूशन, पृथ्वी का रिवॉल्यूशन, पृथ्वी का परिक्रमण, 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 रिवॉल्यूशन, इंग्लिश में रिवॉल्यूशन। आप समझो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये है भैया। अब रिवॉल्यूशन जो होता है हमारा, हिंडोले में बैठे हो, हिंडोले में, चलो बैठे होंगे हिंडोले में भी। जो हमारा हिंडोला है, जो हमारा हिंडोला है उसमें जो बीच में एक रोड है, बीच में एक रोड है, सही है। उसे छोड़ो यार, स्कूटी से समझो। अब जैसे मान लो हम स्कूटी चला रहे हैं यार, स्कूटी जैसे शादी में फेरे होते हैं, बीच में अग्नि जला देते हैं और 7 फेरे होते हैं, चारों तरफ घूमते हैं उसके, तो वैसे ही रिवॉल्यूशन, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। जैसे मान लो अभी हमने साइकिल उल्टी करी, अपना पहिया चला रहे थे हम ऐसे ही, तो पहिया अपनी अक्ष पे घूम रहा था। अब उसे साइकिल जो सीधी हो जाती है और फिर हम उसे चलाना स्टार्ट हो जाते हैं, डुगु डुगु डुगु। जब हम उसे चलाना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसमें रोटेशन तो हो ही रहे साथ में, और रिवॉल्यूशन भी साथ साथ होता रहता है, रिवॉल्यूशन भी साथ साथ होता रहता है।
तो वही चीज है, ये हमारा रिवॉल्यूशन है, ये हमारा रिवॉल्यूशन है। मतलब ऐसे भी ऐसे ऐसे घूमते 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 ऐसे जो है ये पूरा रिवॉल्यूशन लेती है। तो यही हमारा रिवॉल्यूशन है। अब हमें इसमें पढ़ना है भाई जो जो घटनाएं या जो जो चेंज इसमें होता है। 365 दिन और तुम्हारा 5 घंटे, 365 डेज, 5 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड। इतने समय में पृथ्वी अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा लेती है। 365 डेज और अप्रोक्स 6 आवर्स। सही है भाई, इतनी बात समझ में आई पहली चीज। अब दूसरी चीज समझो मेरे लल्ला, आप समझो दूसरी चीज भैया। इसमें जो साल है हमारा, वो वाला वो ना सुना, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, उसमें लास्ट में जो लाइन आती है वो पूरा साल बोल देता है। जब वो मिली थी तो जनवरी था। सही है। तो जो इसमें चेंज होता है, एक सबसे पहली बात साल, जो हम हैप्पी बर्थडे टू यू मनाते हैं, हम तो नाचेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। अब ये थोड़ी ना हर महीने हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, वो भाई साल में तो मना रहे हैं। जब वो सदी का फेरा लेता है तभी तो हैप्पी बर्थडे मनता है। तो जो साल होता है वो होता है रिवॉल्यूशन से चेंज। मतलब पृथ्वी जो है पूरा जो भ्रमण लेती है वो एक साल में लेती है। दूसरी चीज जो आती है, साल, हैप्पी बर्थडे समझ में आया मेरे लाल, हैप्पी बर्थडे। फिर मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओ। तो ये चीज है, वो जो लाइन उसमें वो बोलती हैं, जो वो हीरोइन है, कौन से हीरोइन है मेरी नाम याद नहीं आ रहा, तुम मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। सही है। तो उन्हें पता था, उन्होंने रिवॉल्यूशन पढ़ा हुआ था, अना भैया मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाने। तो यही चीज है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो भैया ये बदले ना बदले पर रिवॉल्यूशन होता है तो मौसम जरूर बदलता है। ठंड होती है और गर्मी होती है, ठंड होती है और गर्मी होती है। तो यही हमारा मौसम ऐसे चेंज होता है रिवॉल्यूशन से। फिर बाबू मेरे, फिर बात आ जाती है जो दिन बड़ा रात छोटी। ऐसा भी तो होता है, दिन बड़ा रात छोटी, दिन बड़ा रात छोटी बोलते ना है। अब जैसे जून में जो है, जून में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, जाड़ों में जो है दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। तो ये भी जो होता है वो भी हमारा रिवॉल्यूशन से ही होता है। सही है। वही वाला सीन, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक पढ़ता ही रहूं। तो वही वाली चीज है, वो बोलती ना है सुबह से लेकर शाम तक। अब वो शाम जल्दी हो जा, जाड़ों में सुबह पर उठे जब 10 बजे हैं तो वो शाम तो जल्दी हो गई है। फिर जब 10 बजे तुम उठ रहे हो, 12 बजे नाश्ता हो रहा, तो 12 बजे से 3 बजे तुमने थोड़ी देर फोन चला लिया, बजे 4 बजे अंधेरा स्टार्ट, इसलिए नहीं पता चलता। सही है। तो वही चीज है। और जून में जो है सुबह दिन भी जल्दी हो जाता है, उठ जाते हैं जल्दी। मान लो 8 बजे भी उठे तो 2 बजने में बड़ा टाइम लगता है, धूप तजैरा। मम्मी बोलते बेटे दोपहर में बाहर मत जाइए, लू लग गई लू। तो वही वाले सीन है। तो दिन बड़ा रात छोटी। समझ में आई इतनी बात मेरे बच्चों। अब चलो भैया, फिर आ जाता है ध्रुव। ध्रुव पे जो है, ध्रुव पे 6 महीने दिन, 6 महीने, यहां लिख दूं, इधर नजर तो आ रहा होगा। ध्रुव पर जो है 6 महीने दिन, 6 मंथ्स डे और 6 मंथ नाइट। जो हमारे पोल हैं, जो हमारे ध्रुव हैं, इन पे जो है 6 महीने रात होती है और 6 महीने
दिन होता है। जैसे कुंभकर्ण जी थे तो वो 6 महीने सोते थे और 6 महीने में फिर एक दिन उठते थे और फिर सो जाते थे। उन्होंने लिया था निंद्रासन, उन्होंने लिया, बोल तो वो इंद्रासन रहे थे, इंद्रासन, पर इंद्रासन नहीं सुना, मुंह से बाहर आई एकदम निंद्रासन, तो उन्हें जो है निंद्रासन दिया था। तो दिन 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है ध्रुवों पर, ध्रुवों पर। रीजन वही है, पृथ्वी हमारी तिरछी है, पृथ्वी हमारी तिरछी है। जब इधर वाला एरिया सूर्य पे रहना है तो वो सूर्य पे ही रहना है, और जब इधर वाला नहीं रहना तो रात ही रहनी है। तो इसी वजह से घूम कर वो दूसरी तरफ आती है 6 महीने में, तब उधर रात हो जाती है और उधर दिन हो जाता है। समझ में आई इतनी बात मेरे बच्चों? अब इतना तो आप सभी जानते हैं, पृथ्वी पर उतरे नहीं हैं। जिस दिन हम पृथ्वी पर उतरने हैं उस दिन हम पढ़ने हैं ट्रोपोलॉजी, सही है, ट्रोपोलॉजी पढ़ने हैं। ट्रोपोलॉजी से बाद में फिर एग्रीकल्चर पढ़ने हैं, कृषि पढ़ने हैं, फिर हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ने हैं, फिर ऐसे धीरे धीरे चलते जाना है, चलते जाना है। हाथ में चप्पल लेनी है और चलते जाना है, रुकना नहीं है, सही है नहीं? तो वही चीज़ है, अपना भैया पढ़ो इसे अच्छे से, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद और जय हिंद।